भाजपा राज में अब इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। उदाहरण चाहे यूपी का लीजिए या फिर एमपी का। एमपी की बात करें तो इंदौर देवास रोड पर 32 घंटे का जाम लगा रहा। 8 किलोमीटर लंबे इस जाम में 4000 गाड़ियां फंसी रही, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। 2 को हार्ट अटैक आया, जबकि एक पेशेंट ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इधर इंदौर बाईपास पर राला मंडल से देवगुराड़िया पिपलियाहाना तक 2 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा। वहीं इंदौर उज्जैन रोड पर सांवेर के पास जाम लग गया। इस दौरान कई बार बारिश भी हुई, जिसके चलते डायवर्जन वाले पॉइंट पर कीचड़ हो गया। यहाँ 2 पहिया वाहन के फिसलने का डर और बड़ी गाड़ियों को भी चलने में परेशानी हो रही थी। जाम में फंसे लोग और स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि व्यवस्था संभालने के नाम पर सिर्फ 4 पुलिसकर्मी थे, और वो भी ट्रैफिक खुलवाने के बजाय वीडियो बनाने और बाइक पर बैठकर बातें करने में लगे थे। अफसरों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। जाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अगर उनकी बात करें तो उनमें से एक किसान कमल पांचाल है, जो अपनी बहन की 13वीं में शामिल होने के लिए पत्नी, बेटे और बहू के साथ कार से जा रहे थे। डायवर्जन की वजह से जाम में उनकी कार फंस गई। कुछ देर बाद उन्हें घबराहट होने लगी। उनके बेटे ने कार से निकालने की कोशिश की, लेकिन कार के मूव करने तक की जगह नहीं हुई थी, जिस वजह से वो कार में ही बेहोश हो गए। करीब 1.5 घंटे बाद जब जाम खुला तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी तरह संदीप पटेल की भी जाम में फंसने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। संदीप पटेल के चाचा ने बताया कि संदीप के सीने में दर्द उठा। इस पर सब अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन वो जाम में फंस गए। जैसे तैसे करके मांगलिया पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर इंदौर ले जाने को कहा। इंदौर आने के दौरान 3 घंटे और जाम में फंसे, तभी संदीप ने दम तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ कैंसर पीड़ित बलराम पटेल के साथ हुआ, जिन्हें परिजन इंदौर ला रहे थे। कार में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। दोनों सिलेंडर जाम में फंसे रहने की वजह से इस्तेमाल हो गए। पहला सिलेंडर जहां जाम में फंसे थे वहां खत्म हो गया, जिसके बाद दूसरा सिलेंडर इस्तेमाल किया गया और उसके खत्म होने तक एम्बुलेंस ट्रैफिक में ही फंसी रही। उन्होंने जाम से निकलने की कोशिश की, यानी उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने और एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने जाम से निकलने की कोशिश की, लेकिन जगह ही नहीं मिली। हालत इतनी बिगड़ी कि आखिरकार बलराम पटेल ने भी दम तोड़ दिया। मौत के बाद शव लेकर लौटने में भी परिवार के लोग 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। जाम लगने के कारणों पर बात करें तो इसमें प्रशासन की लापरवाही भरपूर सामने आती है, जैसे कि टूटी फूटी सर्विस लेन में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। मांगलिया में रेलवे ओवरब्रिज और अर्जुन बदौड़ के 6 लेन ब्रिज पर जाम लगा। धीरे धीरे चल रहे काम की वजह से बारिश से पहले दोनों ब्रिज के मेन रास्ते बंद कर दिए गए और ट्रैफिक को सर्विस लेन पर मोड़ दिया गया। दूसरी तरफ मांगलिया से सावेर रूट बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। तीसरी वजह, बड़ी गाड़ियां सर्विस लेन से ही आना जाना कर रही थी। अब जिस सर्विस लेन पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया वो हल्की और छोटी गाड़ियों के लिए थी। अब इस पर भारी ट्रक, ट्रॉले, बसें चल रही हैं। पहली बारिश में ही सड़क धंस चुकी है और गहरे गड्ढे आफत को न्योता दे रहे हैं। फिलहाल प्रशासन अपनी नींद से जागा है और रास्ते में कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या 4000 गाड़ियां जो 32 घंटे तक फंसी रही, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, वो सिर्फ चंद पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर देने से इसकी भरपाई हो जाएगी? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन को पता था कि एक रास्ता बंद करने से दूसरे रास्ते पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इसके अलावा और ज्यादा डायवर्जन वाली रोड्स क्यों नहीं ढूंढी गई? क्यों गांवों के अंदर से, मोहल्ले के अंदर से डायवर्जन का रास्ता लोगों को नहीं बताया गया? हालांकि जब ये जानकारी सामने आई तो किसान नेताओं की तरफ से प्रशासन से मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर गैर इरादतन मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सरकार को परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए।
फिलहाल सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी ही अपनी नींद से सोती रहेगी। आखिर कब तक इस तरीके से आम लोग ट्रैफिक में फंसकर अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्योंकि आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसके बाद अब ये नया सिलसिला ट्रैफिक जैम में फंसकर अपनी ही मौत को न्योता देने का शुरू हो चुका है और सरकार और प्रशासन अपनी मस्ती में पूरी तरीके से मस्त है। फिलहाल के लिए इस खबर में दोस्तों इतना ही।